बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे की कथा शुरू करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेबे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी, ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ के वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और वकील को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा, तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे ना बिसारें तथा सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता है, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलिक राव ने श्रीफल लेकर कहा, मैं इसे बाबा को दे दूँगा तथा आपका संदेश भी कह दूँगा। एक मास के पश्चात ही पुंडलिक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड पहुँचे तो प्यास लगने लगी। उसके कारण एक जगह वे पानी पीने के लिए गए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, लेकिन वह चिवड़ा खाने में कुछ अधिक ही तीखा था। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह से उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाद्य पदार्थ के रूप में खा लिया। लेकिन अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा था वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलिक राव को भेंट में देने के लिए दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की याद आई, लेकिन उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल को हम फोड़ करके खा गए हैं। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था। वो सर्वज्ञानी हैं, उन्हें पहले ही पता चल चुका था। इसलिए उन्होंने पहले ही पुंडलिक राव से प्रश्न किया, मेरे भाई की बेची हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा, बाबा हम उसके बदले में दूसरा नारियल लेकर के आ जाते हैं। परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे मना कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। अब आप कोई भी नारियल लाओगे वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। फिर वे बोले, अब तुम कोई चिंता मत करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में इतने कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारा शीघ्रता से प्रगति होगी। शांताकुज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका पूरा परिवार सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की थी और अनेकों पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई थी। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को भी सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। या शिरडी में उनके पहुंचने से पूर्व भी बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर उस धुरंधर परिवार को बड़ा महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में
किसी को भी इसकी पहले से सूचना नहीं दी थी। सभी ने आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं और इनके साथ मैंने 60 जन्मों का पुराना नाता है। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि तुम सभी नम्र हो, सभ्य हो। इसलिए वे सब हाथ जोड़े जोड़े बैठे हुए बाबा की ओर निहारते रहे। उन्हें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। बाबा इस समय चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि बालाराम जी अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी, क्योंकि वे 6 सालों से श्वास रोग से पीड़ित थे। दमा उन्हें बहुत ज़्यादा था और चिलम पीते ही वे एकदम से रोग मुक्त हो गए। फिर उन्हें कभी भी यह दोबारा कष्ट नहीं हुआ। ये बाबा की लीला थी कि उन्होंने सिर्फ एक ही बारी उन्हें चिलम पिलाकर उनके श्वास का रोग एकदम ठीक कर दिया। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जब श्री साईं बाबा ने महासमाधि ली थी। वे गुरुद्वार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव भी देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग की तरह दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय भी उन्हें बाबा के मुखमंडल की आभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के समान ही दिखलाई पड़ी। प्रिय भक्तों, साईं बाबा एक दैवीय चिकित्सक थे। साईं बाबा के दर्शन करने से ही कितने भक्त रोग मुक्त हो जाते थे। दुष्ट आत्माओं ने पुण्य का मार्ग अपनाया और अनेक लोगों ने मनवांछित फल पाया। बाबा अपनी धूनी के समीप ही हमेशा रहते थे। उनके हाथ में बड़ा यश था। यदि किसी ने रोगी को प्रसाद के रूप में भभूत दे देते तो निश्चित रूप से ही उस रोगी को लाभ होता था। बाबा शिरडी में एक चिकित्सक के रूप में भी विख्यात हो गए थे। बाबा ने अपने योग बल से जीवों के रोग हरने की शक्ति पाली थी। किसी का दुख देखकर बाबा द्रवित हो जाते थे। कई बार तो उन्हें स्वयं अपने शरीर पर रोगी का कष्ट झेलना पड़ता था। एक बार एक स्त्री प्लेग से पीड़ित अपने पुत्र के साथ पहुंची। तेज बुखार के साथ उसकी बगल में सूजन और गांठें थी। माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। साईं बाबा ने बालक के शरीर पर हाथ फेरा और कुछ समय तक अपने ध्यान में रहे। कुछ ही देर के पश्चात बच्चे का बुखार उतरने लगा और उसके बगलों की गांठों की सूजन भी कम होने लगी। बच्चे को आराम आया देखकर उसकी माँ ने बाबा के चरणों में अपना शीश नवाया। बाबा ने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो सबने देखा कि बाबा की बगल में वही फोड़े निकल आए थे। बच्चे की माँ रोने लगी, बाबा आपने मेरे पुत्र का रोग अपने ऊपर ले लिया है। जब उसने चरण स्पर्श किए तो उसने देखा कि बाबा का शरीर तो बुखार से भी जल रहा है। यह देखकर सभी भक्त ज़ोर ज़ोर से बाबा की जय जयकार करने लगे। ऐसे साईं बाबा की महिमा अपरंपार है, जो रोगी का रोग भी अपने ऊपर ले लेते हैं। पूना का एक निवासी टीबी का रोगी था। डॉक्टरों के अनुसार उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक थी और वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। साईं भक्त नाना साहब चंदोरकर उसके मित्र थे। नाना साहब ने साईं से अपने मित्र की दशा के बारे में बात करी
कि बाबा उस पर कृपा करो। तो बाबा बोले उसे लेकर के यहाँ आ जाओ। उस व्यक्ति को बिस्तर पर ही सीढ़ी लाने की व्यवस्था सबने की। बाबा ने देखकर कहा, यह व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के कारण ही इतना कष्ट भोग रहा है। रोगी ने तो अपने जीने की आशा ही छोड़ दी थी। उसने बाबा से कहा, बाबा मुझे आशीर्वाद दें कि मैं चैन से मर सकूं, क्योंकि मुझे अब बचने की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है। बाबा ने उसे कुछ समय शिरडी में ही ठहरने को कहा। नाना साहब चाहते थे कि उनका यह मित्र उनके घर पर रहे, जहाँ का वातावरण बहुत ही आरामदायक है, किंतु बाबा ने उसे एक ऐसे भक्त के यहाँ ठहरने को कहा जिस घर पर रोगी के लिए बिल्कुल भी आराम नहीं था। उसी रात रोगी को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाया है, इसके कारण वह कक्षा में अध्यापक से मार खा रहा है। फिर दूसरा स्वप्न उसे आया। उसे ने देखा कि कोई उसे पत्थर से चोट पहुंचा रहा है और उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। लेकिन ये स्वप्न देखने के बाद जब वह अगले दिन सोकर उठा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एकदम से ठीक ठाक हो गया था और उसे कोई रोग नहीं था। वह भागा भागा बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। जो व्यक्ति बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, आज उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई बीमारी हुई ना हो। ये साईं बाबा की दिव्य दृष्टि ने उसके पूर्व जन्मों के पाप भी काट दिए थे। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। साईं साईं नाम लेते रहें, बाबा का सुमिरन करते रहें। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। भक्तों, यदि आपको हमारा चैनल में रुचि आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बाबा का नित्य प्रति नाम लेते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय।